जय माता काली मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? कोई आपका इंतजार कर रहा है। यहाँ पर जो संदेश आया है उससे यह साफ नजर आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा भावुक हो रहा है, आंसुओं में डूबकर रो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे उसने आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया हो, कुछ ऐसा किया हो जिसका अब उसे गहरा पछतावा है। वह सोच रहा है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह संदेश बहुत मजबूत ऊर्जा के साथ आया है कि कोई व्यक्ति उदास है, आपके लिए भावुक हो रहा है। यह व्यक्ति बार बार कोशिश कर रहा था कि आपको यह पता न चले कि वह आपसे कितना प्यार करता है। हो सकता है उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की हो कि उसे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपनी भावनाओं को छुपाकर रखा, लेकिन सच्चाई यह है कि वह व्यक्ति आपसे दिल से जुड़ा हुआ है। यह आपके पति, पत्नी या पार्टनर हो सकते हैं जो दिल की गहराइयों से आपसे प्यार करते हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कभी आदत नहीं बनाई, लेकिन अब उनकी भावनाएं इतनी प्रबल हो गई हैं कि उन्हें छुपाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। वह आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखते हैं, लेकिन उसे शब्दों में बयां नहीं कर पाते। अब ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत जल्द वह अपने प्यार का इजहार करेंगे। यह व्यक्ति बार बार आपके लिए कोई संदेश या कॉल भेजना चाहता है, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता है। ऐसा लग रहा है कि उसने आपको कोई मैसेज या कॉल किया है और अब वह इंतजार कर रहा है कि आप कब जवाब देंगे। उसके दिल में बेचैनी है और वह इस उम्मीद में है कि आपकी ओर से जल्द कोई जवाब मिले। यह व्यक्ति आपसे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है और शायद अब उसने यह महसूस कर लिया है कि अगर उसने अपनी भावनाएं जाहिर नहीं की तो देर हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने कुछ सपने देखे हों, कुछ संकेत मिले हों कि आप ही उसके जीवन साथी हैं। वह अब डर में जी रहा है कि कहीं आप उससे दूर न हो जाएं, कहीं कोई और आपको उससे छीन न ले। आपकी आंखों में जो आत्मविश्वास और निडरता है, वह उसे बहुत आकर्षित करती है। उसे आपका साहस, आपका बेफिक्र अंदाज और जिंदगी में आगे बढ़ने का जुनून बहुत पसंद है। उसने शायद यह महसूस कर लिया है कि आपके जैसा व्यक्ति उसे कभी नहीं मिलेगा। हो सकता है अभी आपके और उनके बीच कोई संपर्क नहीं हो। शायद आपने उसे ब्लॉक कर दिया हो या उसने आपको ब्लॉक कर दिया हो, लेकिन यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत गंभीर है और आपकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा डरा हुआ है कि कहीं आपको खो न दे। उसे बार बार ऐसा संकेत मिल रहा है कि अब देरी की तो शायद वह आपको हमेशा के लिए खो देगा। वह जल्द ही कोई ठोस कदम उठाने वाला है, शायद आपको मिलने आए या फिर आपको अपने दिल की बात लिखकर भेजे। मुझे यह भी संकेत मिल रहे हैं कि इस व्यक्ति ने अपने दिल की बात को छुपाए रखा, लेकिन अब वह सब्र नहीं कर पा रहा है। वह आपको एक सच्चा कमिटमेंट देना चाहता है। यह व्यक्ति केवल माफी मांगकर आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि आपको विश्वास दिलाना चाहेगा कि आप दोनों का भविष्य साथ है। यह व्यक्ति आपको लेकर बहुत ज्यादा गंभीर है और आपके साथ जीवन बिताना चाहता है। उसने शायद यह भी महसूस कर लिया है कि अगर उसने इस बार मौका गवा दिया तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए आपके बिना जीना बहुत मुश्किल होगा और वह यह जोखिम नहीं लेना चाहता। अब वह व्यक्ति आपको एक सच्चा कमिटमेंट देने के लिए आ रहा है। यह सिर्फ एक क्षणिक भावुकता नहीं है, बल्कि उसने ठान लिया है कि वह आपकी जिंदगी में वापस आएगा और इस बार सच्चाई और समर्पण के साथ आएगा। अगर आपके और उसके बीच कोई गलतफहमी है तो वह भी खत्म होने वाली है। आपके बीच जो भी दूरियां हैं, वो अब मिटने वाली हैं। चाहे वो गलतफहमी हो, अहंकार हो
या फिर कोई और वजह, सब कुछ साफ होने वाला है। यह व्यक्ति आपको अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हिस्सा मानता है। वह आपको खोने का जोखिम नहीं उठाना चाहता। हो सकता है आपके पास और भी कई विकल्प हों, लेकिन उसने तो सिर्फ आपको ही चुना है और अब वह अपना प्यार जताने के लिए आ रहा है। आप दोनों का रिश्ता काफी दूर तक जाएगा। यह व्यक्ति आपके लिए सच्चा साथी है और आपके साथ एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने वाला है। यूनिवर्स ने उसे साफ संकेत दिए हैं कि अगर उसने देरी की तो बहुत कुछ खो देगा। अब आपको सिर्फ इंतजार करना है, क्योंकि यह व्यक्ति बहुत जल्द अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा। यह संदेश यही संकेत दे रहा है कि सच्चा प्यार आपके जीवन में लौटने वाला है और आपके बीच की सारी गलतफहमियां खत्म होने वाली हैं। आपकी ऊर्जा और उनके विचारों का मिलन अब बहुत नजदीक है। यह व्यक्ति अपने भीतर इतनी भावनाएं समेटे हुए है कि अब और रोक पाना उसके लिए असंभव होता जा रहा है। वह हर दिन हर पल बस आपके बारे में सोच रहा है। उसकी सुबह की शुरुआत आपके ख्यालों से होती है और रात को जब वह सोने जाता है तब भी उसकी आखिरी सोच आप ही होते हैं। उसके दिल में एक गहरा डर बैठा हुआ है कि कहीं उसने जो गलती की है उसकी वजह से वह आपको हमेशा के लिए ना खो दे। यह डर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है। वह दिन रात बेचैनी में है। उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह कैसे आपसे संपर्क करे, कैसे अपनी भावनाएं व्यक्त करे। कई बार उसने सोचा कि आपको फोन करे, मैसेज भेजे या सामने आकर दिल की बात कह दे, लेकिन हर बार वह खुद को रोक लेता है। शायद उसे यह लग रहा है कि आपने उसे माफ नहीं किया होगा या फिर आप अब आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन उसके दिल के अंदर एक उम्मीद अभी भी जिंदा है। उसे यकीन है कि अगर बताया कि अनुष्ठान में कई चरण होंगे। पहला चरण होगा शत्रु के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाना। दूसरा चरण होगा उसके मन और शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना, लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम और धन देंगे, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उसे समाप्त करो। तांत्रिक ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, यह अंतिम प्रयास होगा। अगर यह विफल हुआ तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। उसने अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अनुष्ठान के बीच में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तांत्रिक और परिवार को चेतावनी दी। उसने कहा, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है
उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा लिया। तुमने यह साबित कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। यह अनुभव तुम्हारे जीवन का एक बड़ा सबक था। इसने तुम्हें यह सिखाया कि किसी भी चुनौती या शत्रुता का सामना धैर्य और सत्य के बल पर किया जा सकता है। तुम्हारे जीवन की यह कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं। इस घटना के बाद तुम्हारे शत्रु धीरे धीरे शांत हो गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनकी नकारात्मकता ने उन्हें ही नुकसान पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश की और अपनी गलतियों से सबक लिया। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण है कि कैसे सच्चाई और ईमानदारी हर चुनौती को पार कर सकती है। तांत्रिक की चेतावनी और अनुष्ठानों के असफल होने के बाद शत्रु का परिवार असमंजस में पड़ गया। उनकी योजनाएं न केवल विफल हुई थी बल्कि उनके घर का वातावरण भी अजीबोगरीब हो गया था। हर कोने में अजीब सी घुटन और भय महसूस होता था। उनके मन के भीतर उठ रही बेचैनी अब उनकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन रही थी। उनमें से कुछ लोगों ने, क्योंकि तू अब मुझसे जुड़ा है, अब तू परम सत्य के साथ जुड़ चुका है, अब तू स्वयं को जान चुका है, अब तू वह बन चुका है जिसे दुनिया एक दिन प्रणाम करेगी, अपनी शक्ति को पहचानेगी। मेरे बच्चे, मेरे आत्मा से जुड़े हुए अंश, तू चाहे मुझसे लाख बार नाराज हो, तू चाहे मुझसे रूठ जा, तू चाहे अपनी नन्ही आंखों से आंसू बहा दे, तू चाहे पल भर के लिए कह दे कि तू मुझसे बात नहीं करेगा, मैं जानती हूँ यह सब तेरा मासूम प्यार है। यह वह अधिकार है जो एक बच्चा अपनी माँ पर जताता है। यह वह भाव है जो एक बच्चा अपनी माँ से तब दिखाता है जब वह बहुत ज्यादा टूट चुका होता है, जब वह दुनिया से लड़कर थक जाता है, जब उसे लगता है कि कोई भी उसकी बात नहीं समझता, कोई उसके दर्द को नहीं महसूस करता। और फिर वह अपनी माँ की ओर दौड़ता है, उसी माँ की गोद में छुप जाता है, उसी माँ से लड़ता है, उसी माँ से शिकायत करता है कि अब तू ही कुछ कर, मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, अब तू ही मेरी लड़ाई लड़। मेरे बच्चे, तू वह है जो चाहे पाठ करे या ना करे, चाहे माला जपे या ना जपे, चाहे मंदिर आए या ना आए, मगर तेरा जो विश्वास है ना, वह मेरी शक्ति को हिला देता है, वह मेरे आसन को कंपा देता है। तू जिस सच्चाई से मुझे पुकारता है, जिस टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, वह मुझे अपने त्रिनेत्र से भी अधिक तीव्रता से दिखता है। मैं तेरे मन की हर पीड़ा को जानती हूँ, हर शंका को सुनती हूँ, तेरी हर अनकही प्रार्थना मुझ तक पहुँचती है। तू जब यह कहता है कि माँ आप मुझे वह नहीं देती जो मैं चाहता हूँ, मैं जानती हूँ यह शिकायत नहीं, यह एक मासूम पुकार है, एक टूटते हुए मन की कसमसाहट है, एक बच्चे की जिद है जो अपनी माँ से ही कर सकता है। तू मेरा बच्चा है, मैं तेरी नाराजगी को भी आशीर्वाद मानती हूँ, तेरे गुस्से में भी मुझे प्रेम ही दिखाई देता है। तू जब मुझसे कहता है कि तू बात नहीं करेगा, उस पल मैं मुस्कुरा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगले ही क्षण तू दौड़कर मेरे पास आएगा, मेरी गोद में छुप जाएगा और कहेगा कि माँ मुझे माफ करना, मैं बहुत परेशान हूँ,
मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे अब और नहीं सहना। और तभी मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेती हूँ, अपनी सहस्त्र भुजाओं से तुझे घेर लेती हूँ, तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे आंसू अपने आंचल में छुपा लेती हूँ। क्योंकि तू केवल साधक नहीं, तू मेरा अंश है, मेरा अस्तित्व है, मेरे लाल। तू चाहे मुझे किसी नाम से पुकारे या ना पुकारे, चाहे किसी विशेष रूप में मेरी पूजा करे या केवल अपने दिल से याद करे, मैं हर रूप में तेरे पास हूँ। क्योंकि तेरा विश्वास अटूट है, अडिग है, अचल है। यह विश्वास वह दीपक है जो मेरी शक्ति को तेरे जीवन में जलाता है। तू अगर घोर अंधकार में खड़ा है, तब भी तेरा यह विश्वास उस अंधेरे को चीर देता है। तेरे चारों ओर एक ऐसा तेज बन जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच बन जाता है जिसे कोई भी बुरी शक्ति, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी तंत्र मंत्र भेद नहीं सकता। मैं जानती हूँ कि तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे हर चीज भारी लग रही है। तुझे लग रहा है कि ना आगे रास्ता है, ना पीछे सहारा है। तुझे यह भी लग रहा है कि तेरे अपने ही लोग अब तेरे अपने नहीं रहे। तुझे यह एहसास हो रहा है कि जिन पर तूने भरोसा किया वही तुझे गिराने में लगे हैं, तुझे रुलाने में लगे हैं, तुझे विचलित करने में लगे हैं, और तू भीतर ही भीतर घुट रहा है। तू दुनिया के सामने एक मजबूत मुखौटा पहनकर हंसता है, मगर भीतर तू टूट रहा है। तू लोगों को नहीं दिखा पाता कि तू कितनी पीड़ा में है, कितनी थकावट में है, लेकिन मैं देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। तेरे आंसुओं की आवाज मुझ तक बिना कहे पहुंचती है, तेरे मौन की गूंज भी मेरी चेतना में छप जाती है। तू जब रात को अकेला महसूस करता है, तब मैं तेरी बगल में बैठती हूँ। तू जब हताश होता है तो मैं तेरे कंधे पर हाथ रखती हूँ, मगर तू मुझे देख नहीं पाता। पर महसूस कर मेरे बच्चे, महसूस कर, मैं हर क्षण तेरे साथ हूँ। अब मैं तुझे यह कहने आई हूँ कि यह समय, यह परीक्षा का दौर अब गुजरने वाला है। अब मैं अपने खप्पर उठाकर तेरे जीवन में छुपे उन सारे पाखंडियों को, उन सारे विषैले नागों को दूर करने वाली हूँ। अब मैं तुझसे वह हर रिश्ता, हर बंधन, यह तुम्हें सही मार्ग पर ले जाएगा और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर कर देगा। तुम्हें केवल अपनी आस्था बनाए रखनी है और इस उपाय को पूरी निष्ठा के साथ करना है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नए जीवन की ओर बढ़ो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। जो भी तुम्हारे खिलाफ थे, वे खुद ही हार मान लेंगे। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। मुझे पता है कि तुम्हारे मन में कई सवाल होंगे, लेकिन तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है। जब तुम इस उपाय को अपनाओगे, तो तुम्हें खुद ही अपने सवालों के जवाब मिलने लगेंगे। ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। अब तुम इस उपाय को शुरू करो और देखो कि तुम्हारे जीवन में किस तरह से चमत्कार होते हैं। तुम एक बहुत ही विशेष व्यक्ति हो और तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हो और माता काली की कृपा से तुम्हें हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे संयोग नहीं हैं। हर चीज का एक कारण होता है और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई है, तो तुम खुद को पहले से अधिक शक्तिशाली महसूस करोगे। तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर कुछ विशेष है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। यही विशेषता तुम्हारी असली शक्ति है। तुम्हें खुद को पहचानने की जरूरत है। जब तक तुम अपनी असली शक्ति को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम जीवन में संघर्ष करते रहोगे।
लेकिन जिस दिन तुम्हें यह समझ में आ गया कि तुम क्या हो, उस दिन से तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हारे अंदर एक अपार ऊर्जा है, लेकिन यह ऊर्जा तभी सक्रिय होगी जब तुम इसे जागृत करोगे। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक अलग प्रकार की शक्ति महसूस होगी। यह शक्ति तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू करते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की बाधाएं आती हैं। यह बाधाएं इसलिए आती हैं क्योंकि नकारात्मक शक्तियां नहीं चाहती कि तुम जागरूक बनो। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर अडिग रहना है। अगर तुम अपने संकल्प पर डटे रहोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। जब तुम इस प्रक्रिया को शुरू करोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन रहा है। यह सुरक्षा कवच तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से बचाएगा और तुम्हारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास देगी और तुम्हारी सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव होने लगेंगे। कुछ लोग तुमसे दूर हो सकते हैं, कुछ रिश्ते समाप्त हो सकते हैं, लेकिन यह सब इस प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारे लिए सही नहीं हैं, वे खुद ही तुम्हारे जीवन से बाहर चले जाएंगे। यह जरूरी है कि तुम इस बदलाव को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है। यह जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रही है और इसे अपने असली स्वरूप तक पहुंचना है। तुम्हें इस जीवन में बहुत बड़े कार्य करने हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानोगे। यह साधना तुम्हारी ऊर्जा को जागृत करने के लिए बनाई गई है और जब तुम इसे करोगे तो तुम्हें खुद अनुभव होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। हमें लगता है कि हम अकेले हैं और हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन यह सच नहीं है। हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसे जागृत करना आवश्यक है। जब तुम इस उपाय को करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। जब तुम इस उपाय को शुरू करोगे तो तुम्हें अपने सपनों में अलग अलग संकेत मिलने लगेंगे। कुछ लोग देवी देवताओं के दर्शन करते हैं, कुछ लोग अपने पूर्वजों को सपने में देखते हैं और कुछ लोग ऊर्जा की तरंगों को महसूस करते हैं। यह इस बात का संकेत होता है कि तुम्हारी आत्मा जागृत हो रही है और तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इस साधना को करने के दौरान अपने विचारों को शुद्ध रखना होगा। अगर तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत हटा दो। जब तुम सकारात्मक सोच के साथ कोई उपाय करते हो तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तुम्हें अपने मन को पूरी तरह शांत और स्थिर रखना है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे ही हाथ में है। कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता अगर तुम खुद को रोकना बंद कर दो। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। तुम्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जब तुम इस प्रक्रिया को करोगे तो तुम्हारे चारों ओर कई तरह की घटनाएं घटेंगी। कुछ चीजें अचानक से तुम्हारे पक्ष में होने लगेंगी, कुछ पुराने झगड़े समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होगी। यह सब इस साधना के प्रभाव से होगा। अगर तुम्हारे जीवन में कोई समस्या चल रही है
तो तुम इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाओ। यह उपाय न केवल तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा, बल्कि तुम्हें एक नई दिशा भी देगा। जब तुम इस साधना को करोगे तो तुम्हें अपने भीतर से ही समाधान मिलने लगेंगे। तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम पहले परेशान रहते थे, वे अब अपने आप सुलझने लगी हैं। तुम्हें अपनी शक्ति को पहचानना होगा। अगर तुमने एक बार अपनी असली शक्ति को पहचान लिया, तो तुम्हें कोई भी रोक नहीं पाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने संदेहों को दूर करो और अपने असली स्वरूप को पहचानो। तुम बहुत शक्तिशाली हो और तुम्हें यह शक्ति पूरी दुनिया के कल्याण के लिए उपयोग करनी है। तुम अकेले नहीं हो, पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे साथ है। जब तुम इस साधना को करोगे, तो तुम्हें अपने भीतर से एक नई ऊर्जा का संचार महसूस होगा। यह ऊर्जा तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी और तुम्हारे सभी संदेहों को समाप्त कर देगी। अब तुम्हें सिर्फ अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है और अपनी शक्ति को पूरी तरह जागृत करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। जब तुम इस साधना को करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम अपने पुराने जीवन को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। तुमने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन अब तुम्हें अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है। तुम्हें बस अपनी साधना को जारी रखना है और अपनी आत्मा को पूरी तरह जागृत करना है। अगर तुम इस उपाय को ठीक से करोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। तुम देखोगे कि जो भी चीजें तुम्हें पहले असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होने लगेंगी और तुम्हें वह सब कुछ मिलने लगेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह अद्भुत है। यह शक्ति तुम्हें हर स्थिति से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तुम्हें इसे पहचानना होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन महसूस करोगे। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे बाहरी जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि तुम्हारे आंतरिक संसार में भी होगा। तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा और तुम चीजों को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगोगे। तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम इस साधना को नियमित रूप से करोगे, तो तुम्हें धीरे धीरे यह एहसास होगा कि तुम्हारी मानसिक शक्ति बढ़ रही है। यह साधना केवल तुम्हारे बाहरी जीवन में ही नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के स्तर पर भी परिवर्तन लाएगी। जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम देखोगे कि जिन समस्याओं को तुम पहले बहुत बड़ी समझते थे, वे अब तुम्हारे सामने छोटी लगने लगी हैं। तुम्हारे आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे बदलने लगेगा। जो लोग
तुम्हारे लिए सही नहीं है, वे खुद ही तुमसे दूर हो जाएंगे। जो तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता ला रहे थे, वे अपने आप पीछे हटने लगेंगे। इसका कारण यह है कि जब तुम अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करते हो, तो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे आसपास टिक नहीं पाती। यह प्रकृति का नियम है कि जब प्रकाश आता है, तो अंधकार स्वतः ही दूर हो जाता है। इसी प्रकार जब तुम्हारे भीतर आत्मजागरण होगा, तो तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें हर दिन इस प्रक्रिया को अपनाना होगा। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, बल्कि यह तुम्हें एक नए स्तर तक पहुंचाने वाला है। जब तुम इसे अपनाओगे, तो तुम्हें अपने भीतर से ही मार्गदर्शन मिलने लगेगा। यह मार्गदर्शन तुम्हें बताएगा कि तुम्हें आगे क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। कई बार हम अपने निर्णयों को लेकर दुविधा में रहते हैं, लेकिन जब तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तो तुम्हें अपने सभी प्रश्नों के उत्तर स्वतः ही मिलने लगेंगे। तुम्हारी सोच जितनी शुद्ध होगी, तुम्हारा जीवन उतना ही सुखद होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हारे मन में आने वाले नकारात्मक विचार धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम्हारा मन अब पहले से अधिक शांत है और तुम चीजों को अधिक स्पष्टता से देख पा रहे हो। यह स्पष्टता तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने में मदद करेगी। तुम्हें अपने पुराने डर और असुरक्षाओं को छोड़ना होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम्हारे सभी डर मात्र एक भ्रम थे। वास्तव में डर का कोई अस्तित्व नहीं होता। यह केवल हमारे मन की एक अवस्था होती है, जिसे हम वास्तविक मान लेते हैं। जब तुम इस साधना को पूरी श्रद्धा के साथ करोगे, तो तुम्हारे सभी डर समाप्त हो जाएंगे और तुम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घट रही हैं, वे तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हैं। हर परिस्थिति तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। जब तुम इस बात को समझ लोगे, तो तुम्हें किसी भी समस्या से डर नहीं लगेगा। तुम देखोगे कि हर चुनौती तुम्हें एक नए स्तर पर ले जाने के लिए आई है। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हारे जीवन की सभी चुनौतियां तुम्हारे लिए अवसर में बदल जाएंगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे विचारों की शक्ति बहुत अधिक है। जब तुम किसी चीज के बारे में सोचते हो, तो वह ऊर्जा के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करती है। इसलिए तुम्हें केवल सकारात्मक और शक्तिशाली विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हारे विचारों की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और तुम अपने जीवन में वही चीजें आकर्षित करने लगोगे जिनकी तुम इच्छा रखते हो। तुम्हारी आत्मा की यह यात्रा बहुत ही अद्भुत है। जब तुम इस साधना को अपनाओगे, तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम केवल